हेलो फ्यूचर। हेलो फ्यूचर डॉक्टर। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एटीवी साइंस वाला। आज हम नीट की सिलेबस जानेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि किस किस चैप्टर पर हमें फोकस करना है। ठीक है, हर सपना एक सही प्लानिंग से पूरा होता है। ठीक है, नीट क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको चैप्टर क्लियर हो, आपको चैप्टर के बारे में पता हो। तो मैं आपको आज पूरा नीट की सिलेबस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। नीट के सिलेबस में हमें जो पढ़ना है, ठीक है, वो फिजिक्स में क्या पढ़ना है नीट के सिलेबस में। तो फिजिक्स में हमें पहला पढ़ना है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट पढ़ना है। यानी पहले हम 11th क्लास का सिलेबस हमने लिखा है, इसमें 12th क्लास का सिलेबस है। तो 11th क्लास में क्या पढ़ना होता है नीट में एग्जाम में फिजिक्स में। तो 11th क्लास की फिजिक्स में हमें फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट पढ़ना पड़ता है, काइनेमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ, ठीक है, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी पढ़ना पड़ता है, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मैटर, ठीक है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स। अब 12th क्लास की फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है हमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना पड़ता है, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये भी पढ़ना पड़ता है हमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना पड़ता है, ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ता है, ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन पढ़ना पड़ता है, एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ना पड़ता है। आप 11th 12th फिजिक्स से इतना सारे अगर पढ़ाई कर लेते हैं अच्छा से, ठीक है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप फिजिक्स में बहुत ही बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो आप जो है इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, नीट सिलेबस में केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में जो है हमने क्लास 11 की साइड में लिखा है और क्लास 12 का इसकी साइड में हमने लिखा है। तो क्लास 11 की केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो पहले हमें पढ़ना है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, परमाणु जो जितने भी सारे हैं वो एटम का हम उसी में अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इन क्या है प्रॉपर्टीज, ये पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर ये पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, द रेडियो, ठीक है ना, द रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, द क्या है हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना है, द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, सम प्रिंसिपल एंड टेक्निक पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ प्रिंसिपल और टेक्निक पढ़ने हैं हमें। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास 12 का जो है सिलेबस है नीट का, ठीक है। तो क्लास 12 से क्या क्या पूछता है। तो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछता है, सॉल्यूशन से पूछता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछता है, केमिकल काइनेटिक्स से पूछता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 16 17 और 18 ये पढ़ना है। द डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, जिसमें क्या है तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है।
ए ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है हमें, जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड पढ़ना है हमें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, द हैलो क्या पढ़ना है हमें, द हैलो अल्केन क्या पढ़ना है, हैलो अल्केन्स एंड हैलो हैलोरेंस, हैलो अल्केन्स और हैलोरेंस ये पढ़ना है हमें। द अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ना है। द अल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। एमीन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एमीन्स के बारे में पढ़ना है। बायो मोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, हमें बायो मोलिक्यूल्स पढ़ना है, ठीक है। द पॉलीमर के बारे में पढ़ना है। द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, यानी प्रत्येक दिन हमारे जीवन में जो केमिस्ट्री की घटना घटती है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये रहा हमारा क्लास, ये हमारा नीट का जो है 11th एंड 12th क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस रहा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। जब ये सारे के सारे जो है खत्म हो जाए, जब ये आप सिलेबस जब आपका कंप्लीट करने का, जब आप सिलेबस के बारे में जान जाइएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके सबसे पहले केमिस्ट्री में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे पहले हम बायोलॉजी को खत्म करेंगे, ठीक है, और कुछ कुछ फिजिक्स को भी खत्म करेंगे, कुछ कुछ केमिस्ट्री में से भी पढ़ाएंगे, लेकिन ले चलेंगे सब, लेकिन ज्यादा बायोलॉजी को हम कवर करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में सिर्फ 50% वेटेज होता है उसका, उसमें ज्यादा पढ़ना है, उसमें बोटनी भी पढ़ना है, जूलॉजी भी पढ़ना है। लेकिन हाँ, आपको फिजिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल और थ्योरी जो है उसको भी आपको जो अच्छा से स्टडी करना होगा। तो कभी कभी देखते हैं कि लोग बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाते हैं, फिजिक्स की वजह से वो अच्छे रैंक नहीं आते, उनका अच्छा पोस्ट नहीं मिलता है, तो फिर दोबारा तैयारी करते हैं, ठीक है। तो सब पर आपको जो कंसंट्रेशन रखना है, सबको तैयारी करना है। हम प्रयास करेंगे कि एक एक करके सब चैप्टर खत्म करें, लेकिन पहले बायोलॉजी हम स्टार्ट करें, ठीक है। इसके बाद हम बायोलॉजी का सिलेबस बताएंगे, फिजिक्स का हमने बता दिया और केमिस्ट्री का बता दिया। देखिए, नीट के जो बायोलॉजी का एग्जाम होता है, तो बायोलॉजी में नीट में कौन कौन से चैप्टर से जो है क्वेश्चन आता है वो जानेंगे इसमें। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एक नीट के एग्जाम में बायोलॉजी का 50% वेटेज होता है। कितना होता है? 50% वेटेज होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम क्या वेटेज 50% इसलिए होता है क्योंकि उसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जो 11th क्लास की जो बायोलॉजी है, 11th क्लास की बायोलॉजी में 11th जो है फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है हमें, तो 11th क्लास की बायोलॉजी में हमें नीट में क्या पूछता है, तो द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट से आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद द सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन से आता है, द प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आता है, द ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, 11th क्लास का बायोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। अब 12th क्लास के बायोलॉजी से कौन कौन से चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन, तो द रिप्रोडक्शन से आता है क्वेश्चन, ठीक है। द जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, द बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस से जो है क्वेश्चन आता है, एंड द इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है। इतना सारा चीज अगर स्टडी कर लेंगे, इतना अगर सारे जो में चैप्टर है उसका स्टडी अच्छा से कर लेंगे, तो हमारे बायोलॉजी में बहुत बेहतर मार्क्स आ सकता है मेरा, ठीक है। तो इतने सारे चीज जो है हमने क्या बताया, तो फिजिक्स का सिलेबस बताया, उसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस बताया, और ये लास्ट बायोलॉजी सिलेबस है। लेकिन कल से मैं बायोलॉजी में क्या शुरू करूंगा, तो द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड शुरू करूंगा, ठीक है। एक एक करके सब खत्म करते जाएंगे, और फिजिक्स में से भी एक टॉपिक उठाएंगे, एक केमिस्ट्री में से भी उठाएंगे, लेकिन तत्काल मेरा कुछ दिन तक बायोलॉजी का चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में।
और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ऐसे हैं, मतलब स्टूडेंट है या बहुत ऐसे पर्सन है जो कि सिर्फ वो देखते हैं, ठीक है ना, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि अगर आप वो सब्सक्राइब करते हैं तो अगर डेली का मेरे पास जो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, जो मैं डेली के जो वीडियो निकालूंगा उसका नोटिफिकेशन तभी तो आपको मिलेगा ना, जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वेल आइकन को जो है आप जो है ऑल कर दीजिएगा। तो कहने का अर्थ ये है, मेरा कहने का मेन तात्पर्य है कि अगर आप अपने घर में या आप कोई भी पेरेंट्स हुए, ठीक है, तो वीडियो देख रहे हैं, उनके घर में भी बहुत सारे जो है उनके बच्चे होंगे जो 11th 12th क्लास कर लिए होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको भी ये बताएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नीट की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। और कहने का अर्थ है इसमें उनका कुछ पैसा भी नहीं देना है, कि कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं खरीदना है, विदाउट सब्सक्रिप्शन भी खरीदे आप जो है नीट की तैयारी मेरे जो है चैनल के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करूंगा। कल मैं जो कोशिश करूंगा वो डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ड से जो है शुरू होगा मेरा बायोलॉजी क्लास नीट का, तो ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।